हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पेरोल एंट्रीज़ के बारे में। जी हाँ, टैली के अंदर पेरोल एंट्रीज़ कैसे की जाती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कोई भी स्टेप आप मिस मत करिएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ पेरोल, वैसे ही आप भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, जनरली मैं आपको समझा दूं कि पेरोल का मतलब क्या होता है टैली में। जब भी हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस को बनाकर उनको उनके अटेंडेंस के हिसाब से अलग अलग सैलरी देने की कोशिश करते हैं, तो उसकी एंट्री हमें पेरोल से करनी होती है। या यूँ कहें कि पेरोल ऐसे में सैलरी को कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर अटेंडेंस। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारी कंपनी में 2 आदमी काम करते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, जिनका वर्क रोल अलग अलग है। पहले हम उनका अटेंडेंस बनाएंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि वो कितने दिन प्रेजेंट है और कितने दिन एब्सेंट है। जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि उनका पेरोल वाउचर से एंट्री करेंगे। उससे जितने दिन प्रेजेंट होंगे उतने दिन की सैलरी उनको कैलकुलेट हो जाएगी, और जब सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी और जितने दिन एब्सेंट होंगे उसकी सैलरी उनकी मेन सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है पेरोल का। आइए इसको टैली में कैसे करते हैं परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में टैली प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। टैली खुलने के बाद सबसे पहले आप एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। इसके लिए F3 बटन को दबाएं और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी का ऑप्शन। एरो बटन से आप यहाँ पर जाकर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको क्रिएट कंपनी करने के लिए ऑप्शन मिला है, और ये जो पेज आया है इसमें आप कंपनी को क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंपनी का नाम पुट करना है। कंपनी का नाम जैसे मैंने डाल देना हूँ टाटा प्राइवेट लिमिटेड, टाटा प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद यहाँ पर स्टेट में हम लोग बिहार को चूज़ कर लेते हैं। आपका जो स्टेट है आप उस स्टेट को चूज़ करेंगे। एंड देन टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आप यहाँ पर पुट करेंगे। और उसके बाद ऊपर में जाकर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर अभी जो रिसेंट में आपका चल रहा होगा वो ले लेना है, और उसके बाद में इसे एक्सेप्ट करा देना है। तो इतना करके हमने इसे एक्सेप्ट करा लिया। एक नई कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी बनने के बाद में आपसे यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का प्रॉम्प्ट आएगा। कंट्रोल ए करके आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एंड देन आपको अब कुछ काम करना है। जैसे जब आपको सामने प्रॉम्प्ट आया था तो उस समय आपको पेरोल को एक्टिवेट करना चाहिए था। अगर आप उस समय नहीं करते हैं तो अभी से आप पेरोल को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। जो कंपनी आपकी है उसको चूज़ करना है, और आपके सामने कंपनी का जो कॉन्फ़िगरेशन पेज है वो आ जाएगा। और इसी में आप नीचे यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर मेंटेन पेरोल। ठीक है, अगर आपको मेंटेन पेरोल ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें कहीं भी, तो आप देखो शो ऑल फीचर्स जो है वो नो है। शो ऑल फीचर्स नो है, इसको यस कर देना होगा। और इसके बाद जब आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पेरोल और मेंटेन पेरोल यहाँ पर दिख रहा है, जो कि नो है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको यस कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी में पेरोल से रिलेटेड जितने ऑप्शंस हैं वो इनेबल हो जाएंगे। बैक आएंगे और उसके बाद आपको अब पेरोल से संबंधित चीज़ों को बनाना है। क्या क्या चीज़ें होंगी पेरोल से संबंधित, तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय की कैटेगरी, ये सारी चीज़ें बनानी होंगी। उनको कौन कौन सी सैलरी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। उसको बनाने के लिए सिंपली आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है, और क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको नीचे देखेंगे मास्टर्स में, तो यहाँ मिलेगा पेरोल मास्टर्स। पेरोल मास्टर के अंदर देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर एम्प्लॉय ग्रुप। तो एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर आप क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर आपको बनाना होता है कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यानी यहाँ डिपार्टमेंट का नाम बनाना होता है। अगर आपके यहाँ कोई डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय नहीं है देन आप उसको छोड़ सकते हैं, आप प्राइमरी एम्प्लॉय ग्रुप ही रख सकते हैं। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट बना लेता हूँ, और इस पे जैसे एंटर करते हैं हमारे सामने ये आ गया नाम लिखने के लिए। तो हम 2 डिपार्टमेंट बनाते हैं। एक बना दिया मैंने सेल्स डिपार्टमेंट,
और इसको बस ऐसे ही एक्सेप्ट करा देना है बिना किसी और जगह चेंज किए हुए, एक्सेप्ट। सेल्स के बाद में मैं कर देता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। तो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला बनाते हैं पेरोल मास्टर जो कि है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ग्रुप में हमने 2 ग्रुप बना लिए, एक अकाउंट्स और एक सेल्स। अब हम बनाते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय पे जाना है, एंटर करना है। यहाँ पर देखो कि आपको एम्प्लॉय क्रिएशन से संबंधित पेज मिल गया है। इसमें आपको एम्प्लॉय का नाम देना है, मैं दे देता हूँ राहुल। और यहाँ अंडर पूछ रहा है, तो अंडर में आपको यहाँ पर साइड में देखना है ग्रुप के नाम आ रहे होंगे, ये जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो दे देना है। मैंने इसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो राहुल जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग किया, सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर हमने राहुल को सेल्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत डाल दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2023 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस मोड में काम कर रहे हैं वो एजुकेशनल मोड है, एंड एजुकेशनल मोड में आप डेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपको इसकी सैलरी डिफाइन करनी है, तो अभी आप इसकी सैलरी डिफाइन मत करिए, क्योंकि आपने अभी तक पे हेड्स नहीं बनाए हैं कि कौन कौन सी सैलरी इसको देनी है, ये बात तय नहीं हुई है अभी तक, तो आप इसे छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय नंबर मांगा जा रहा है आपसे, तो एम्प्लॉय नंबर आपकी मर्जी, आप देना चाहें तो दे दीजिए, अदरवाइज आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है नाम और अंडर देना होता है। डेजिग्नेशन मतलब पूछ रहा है किस पद पर है, काम क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी बातें आपसे पूछी जा रही है। अगर आपको भरनी है तो आप तमाम बातों को अच्छे से भर सकते हैं। बाकी इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो एक हमने एम्प्लॉय तो क्रिएट कर लिया है। दूसरा एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए हम सेम यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे मैंने कर दिया सुनीता, ठीक है, और सुनीता को मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। यहाँ पर मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट डाल दिया। हमारे पास 2 डिपार्टमेंट थे, एक सेल्स डिपार्टमेंट और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो राहुल को सेल्स में डाल दिया और इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर हम देंगे EMP 1002, ऐसे कुछ था, ये कर दिया। बाकी चीज़ें अगर आपको भरनी है तो भरिए, अदरवाइज आगे बढ़िए। तो चलो हमने ये भी बना लिया, ठीक है। हमने एम्प्लॉय ग्रुप के अलावा हमने एम्प्लॉयज़ को भी बना लिया है। अब हम बनाएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप यूनिट। तब हम बनाते हैं जब हमें किसी को सैलरी उसके काम के हिसाब से देनी होती है, यूनिट में देनी होती है, काम के हिसाब से पैसे देने होते, तब यूनिट को बनाया जाता है। बट मैं अभी सैलरी बेस्ड यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी देनी है, इसलिए मैं यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाने जा रहा हूँ। अटेंडेंस में आपको 2 अटेंडेंस बनाने हैं, एक प्रेजेंट का, और प्रेजेंट का अंडर प्राइमरी रखेंगे, जबकि अटेंडेंस टाइप रखेंगे अटेंडेंस लीव विद पे, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस लगेगा और उसके लिए पैसा भी मिलेगा। तो इसको हमने रख लिया एक्सेप्ट। फिर एक बनाएंगे एब्सेंट का। एब्सेंट में रखेंगे लीव विदाउट पे, यानी आप छुट्टी पे हैं और उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो ये एब्सेंट आपने बना लेना है। तो इस तरीके से हमने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाया है, अटेंडेंस अभी नहीं बनाया। देन उसके बाद आपको बनाना है अगला पेरोल मास्टर, जो कि है पे हेड्स। पे हेड्स में क्या होता है कि आप कौन कौन सी सैलरी अपने एम्प्लॉय को देने वाले हैं वो क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले उस सैलरी का नाम बताइए। मैंने लिखा बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी जो होती है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये फिक्स होती है, हर महीने आप इसको फिक्स रखेंगे। डायरेक्ट नहीं बल्कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आती है। उसके बाद आप देखो नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप। पे स्लिप पर इसका नाम क्या दिखाएगा, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी है, आप चाहो तो इसका शॉर्ट नेम बेसिक लिखकर छोड़ सकते हो, बट कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कैलकुलेशन टाइप पूछा जा रहा है, तो लिखा है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, यूजर जितना बताएगा उतना नहीं, ऑन अटेंडेंस। इसका मतलब है जितने दिन अटेंडेंस होगा उतने पर इसको पे हेड्स मिलेंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। अच्छा, कौन से अटेंडेंस पे, प्रेजेंट करने पर, जितने दिन प्रेजेंट होगा उतने के हिसाब से। कैलकुलेशन पीरियड क्या रहेगा, डे में दोगे या मंथ में, तो हम मंथली लेकर इसको चलते हैं। बाकी यहाँ कह रहा है कि बेसिक कैलकुलेशन किस पर होगी, एज पर कैलेंडर पीरियड, यानी 30 दिन है तो 30 का, 31 दिन है तो 31 का मान के चलेंगे, ठीक है। और ऐसे करके हम आगे बढ़ जाएंगे और इसे करा देंगे एक्सेप्ट। ये बना हमारा पहला पे हेड। हमें इसी तरह से और भी पे हेड्स बनाने हैं,
और वो पे हेड्स क्या है, तो वो पे हेड्स है, पहला है HRA होम रेंट अलावेंस, और HRA इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, यहाँ पर शॉर्ट नेम है। अच्छा, आप चाहे ना तो यहाँ पर पूरा नाम लिख सकते हैं, होम रेंट अलावेंस, और नीचे जो है यहाँ पर आप HRA दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू की जगह ऑन अटेंडेंस करेंगे एंड प्रेजेंट लगाकर इसको भी मंथ में करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मंथली करके इसको भी हमने एक्सेप्ट करा लिया, 2 बन गए। और तीसरा एक और बना लो, डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बाकी यहाँ पर कह रहा है नाम क्या डिस्प्ले होगा, तो DA होगा, एंड ऑन अटेंडेंस रखेंगे इसको, और उसी प्रकार से प्रेजेंट पर, मंथली, इसी प्रकार से हमने सब बना लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अभी तक की क्लियर हो गई। तो पेरोल मास्टर में हमें इतनी ही चीज़ें बनानी थी। क्या क्या, हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, ठीक है, उसके अलावा हमने एम्प्लॉई बनाए, उसके बाद में अटेंडेंस टाइप बनाया और पे हेड्स बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर में क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें संबंधित एम्प्लॉय की सैलरी भी सेट करनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं कहाँ, अल्टर में, और अल्टर में जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ डिफाइन सैलरी ऑप्शन पे। डिफाइन सैलरी मतलब जिनकी सैलरी नहीं डाली गई है उनको डालिए। तो डिफाइन सैलरी किया तो पूछ रहा है किसका, हमें राहुल की सैलरी डिफाइन करनी है, ठीक है। राहुल की सैलरी कब से इफेक्टिव होगी, तो 1 तारीख से इफेक्टिव होगी। और इसमें कौन कौन सैलरी आप देने वाले हो, तो बेसिक देने वाले हैं इसको 14,000, मैंने अपने से मान लिया पर मंथ। डियरनेस अलावेंस इसको देने वाले हैं हम कितना, 2500 पर मंथ। और होम रेंट अलावेंस देने वाले हैं इसको हम होम रेंट अलावेंस देने वाले हैं 3,000 की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सैलरी राहुल की, एक्सेप्ट कराया। अब दूसरी सैलरी हम किसकी देंगे, सुनीता की। तो सुनीता में भी 1 तारीख से इफेक्टिव होगा। बेसिक सैलरी इसको हम देने वाले हैं 16,000 या 15,000 दे देते हैं, ठीक है, 15,000 कर दिया। उसके बाद डियरनेस अलावेंस जो है इसको कर दिया हमने 3,000, और HRA यानी कि होम रेंट अलावेंस जो है हमने इसको कर दिया 5,000। तो इस तरीके से हमने ये सेट कर दिया अपने हिसाब से, डन। यहाँ तक जो भी चीज़ें बनानी थी वो सारा आपने कर लिया। यहाँ से मात्र 2 काम आपके पास बचे हैं। एक कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, अटेंडेंस बनाएंगे कि कौन कितना दिन प्रेजेंट है और कौन कितना दिन एब्सेंट है, और उसके बाद उनकी सैलरी पेरोल वाउचर से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको वाउचर में जाना है, ठीक है। वाउचर में जाने के बाद आपको अटेंडेंस बनाने के लिए अटेंडेंस वाउचर चाहिए। तो उसके लिए F10 प्रेस करें, और सबसे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे नीचे आपको अटेंडेंस वाउचर मिल रहा है। आपको इस पे जाना है और एंटर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अटेंडेंस बनाना है किसका किसका, राहुल का और सुनीता का। राहुल का अटेंडेंस बनाते हैं एब्सेंट या प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट बना लेते हैं। ये 28 दिन प्रेजेंट है, और राहुल का ही बनाते हैं एब्सेंट है 2 दिन। तो एक व्यक्ति का हो गया। आप चाहें तो इसे एक्सेप्ट करा के दूसरा बना सकते हैं या इसी में बना सकते हैं। मैं एक्सेप्ट करा ले रहा हूँ। फिर मैंने सुनीता का बनाया। सुनीता का प्रेजेंट मैंने लगाया 27 दिन, और एब्सेंट जो है सुनीता का वो मैंने कर दिया, एब्सेंट कर दिया मैंने कितना दिन, 3 दिन। तो 27 और 3 30 दिन हो गए। तो ये भी मैंने एक्सेप्ट करा लिया, बस। अब इसके बाद हमें पेरोल वाउचर चाहिए। तो पेरोल वाउचर के लिए यहाँ पर हम F10 दबाएंगे दोबारा से, और यहाँ पेरोल वाउचर या फिर कंट्रोल F4 से भी हम पेरोल वाउचर को एक्टिव कर सकते थे। तो ये हमने कर लिया। लेकिन पेरोल में ना आपको मैनुअली नहीं करना है काम, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ऑटोफिल ऑप्शन। आप साइड में देखेंगे यहाँ पर ऑटोफिल का ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑटोफिल के ऑप्शन पे आपको जाना है, या फिर आप उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F दबा सकते हैं। ये देखो F के नीचे डबल लाइनिंग है, इसका मतलब ये कंट्रोल F है। तो ये प्रेस करेंगे आप कंट्रोल के साथ F। ऑटोफिल सैलरी 1/4 से लेकर 1/4 से लेकर 30/4, ये 1 महीना हो रहा है, लेकिन 30 लेगा नहीं, इसलिए हम 1/5 इसको कर देते हैं। 1/4 से 1/5 तक सभी एम्प्लॉयज़ का आपको क्या करना है, सैलरी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम इसे करके एक्सेप्ट जैसे ही कराएंगे ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आप देख लो कि
राहुल ने जो है 2 दिन एब्सेंट किया है तो उसकी 2 दिन की सैलरी डिडक्ट हो चुकी है। वहीं सुनीता की सैलरी 15,000 थी, 3 दिन एब्सेंट की वजह से 1,500 रुपये इसके डिडक्ट हो चुके हैं। 1 दिन का 500 पड़ा, 3 दिन का 1,500। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी जो है कट हो चुकी है और ये सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रही है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पेरोल का। हालांकि पेरोल बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, बट ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे आप पेरोल की एंट्री को समझ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय।